Hey everyone, welcome back to another class। मेरा नाम है दानिश और आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में कि आप ये सभी टूल्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाली क्लास में हमने कवर अप किया था ये वाले टूल जो कि हमारे लेफ्ट साइड पर मिलते हैं। ये सेकंड क्लास का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो अगर आपने ये नहीं देखी। अगर आप देखना चाहते हो तो इसके बाद आप जाके देख सकते हो। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मैग्नेट टूल, लिंकेज टूल, प्रीव्यू टूल। ये सब क्या होता है ये आपको मैं सब बताने वाला हूँ प्रोफेशनली। सो लेट्स जंप ऑन द क्लास। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम इन टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमें मीडिया को टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो मैं जैसे ये वाली वीडियो है कार वाली या फिर ये वीडियो है ये वाली मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइमलाइन पर इसको रख दिया है। अब टाइमलाइन पर रखने के बाद अभी ये जैसे वर्टिकल में मैं इसका रेशियो चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट एडिट किया था तो वर्टिकल में था वो, तो इसलिए वर्टिकल आया। तो फ्रेंड्स हमने 16:9 का ये रेशियो ले लिया है और अब हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले जो गाइस बात कर लेते हैं हमारा ये जो टूल है यानी कि जो मैग्नेट टूल है। मैग्नेट टूल से पहले एक टूल और है जो हमारा वॉइस ओवर का है। अगर आप कोई भी वीडियो में वॉइस ओवर देना चाहते हो, अगर आपको वॉइस ओवर नहीं पता वॉइस ओवर क्या होता है, जैसे कोई वीडियो चलती रहती है उसके ऊपर आप अपनी वॉइस को यूज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड वॉइस ओवर। ठीक है, ये हमने सीख लिया। इसके बाद आता है मेन ट्रैक मैग्नेट। अब मेन ट्रैक मैग्नेट का काम क्या होता है? चिपका देना। एग्जैक्टली आपने सही समझा। इसी तरीके से जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लो मैंने 2 ट्रैक उठाए हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से कट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं कट करना चाहता हूँ और ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि इसके साथ चिपक जाए। ठीक है, यानी कि मैं इसको पीछे से काट भी दूं और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ पहले वाले के साथ आगे चिपक जाए। तो कैसे होता है अब देखो। इवन मैंने शॉर्टकट भी बताए हुए हैं अपनी सेकंड क्लास में कि आप कैसे शॉर्टकट से कट कर सकते हो, कौन सा सब चीज़ें बताई हुई हैं, जाके ज़रूर देखना। तो हम क्यू प्रेस करेंगे। जैसे ही क्यू प्रेस किया ये वाली वीडियो देखो यहाँ आ गई। अब पहले कहाँ थी? पहले यहाँ से शुरू हो रही थी। अब मैंने क्यू प्रेस किया, अब यहाँ से ये शुरू हो रही है, यानी कि इतनी वीडियो कट गई और इस यहाँ से वो हो गई, स्प्लिट हो गई। इस टूल का काम क्या हुआ? इस क्लिप्स को चिपकाना। अगर लेट्स सपोज हम इसको ऑफ कर देते हैं, अब इसको ऑफ कर लिया, अब क्या है? अब नहीं चिपकेगा ये गाइस क्योंकि हमें इस ऑप्शन को हमने ऑफ कर दिया है। अब क्यू प्रेस करूंगा, देखो बीच में गैप आ गया, बीच में इतना ये ब्लैंक आ गया, ब्लैक आ रहा है। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम ट्रैक मैग्नेट। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये ऑटोमेटिक चिपक जाएगा जाके, देखो वल्ला वल्ला अभी भी। ठीक है, तो गाइज हमने पहला टूल अपना सीख लिया है। अब हम जंप करते हैं सेकंड टूल के ऊपर, जैसे कि जो है स्नैपिंग टूल। अब बहुत लोगों के समझ में नहीं आता स्नैपिंग क्या होता है। ठीक है, स्नैपिंग का एग्जांपल मैं आपको टेक्स्ट से समझाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैं कोई टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे क्लास 3। ठीक है, क्लास 3 मैंने लिखा और इसके ऊपर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, कॉपी किया मैंने और इसके आगे मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लास 2, क्लास 4 अपकमिंग क्लास। सब्सक्राइब कर लेना गाइज, क्लास 4। ठीक है, अब क्लास 3 और क्लास 4 को आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। मैं इसको अभी पिंक पीला कर लेता हूँ, यानी कि आपको जो थोड़ा सही से दिखे। ठीक है, अब आई होप आपको अब दिख रहा होगा साफ। ठीक है, ये क्लास 4। ठीक है, अब इसमें गाइज मैं एक एग्जांपल के लिए लिखा है मैंने। अब स्नैपिंग टूल का यूज़ कैसे करते हैं? अब स्नैपिंग टूल गाइज क्या होता है, अब मैं आपको टाइमलाइन पे बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गैप है। इसको क्लास 4 को उठा के अगर मैं यहाँ पर लाऊं, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाता है, स्नैप हो जाता है। ये देखो, इसके इतने में करीब लाया खुद स्नैप हो गया। देखो ये इतने करीब लाया खुद स्नैप हो गया। ये देख रहे हो आप? ये देख रहे हो? ये चीज़ के लिए आपको स्नैपिंग टूल का यूज़ करना होता है। बहुत बार क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है बीच में माइनर सब ये अगर एक फ्रेम का भी आपका फ़र्क रह गया तो वहाँ पर ब्लैंक दिखेगा, वहाँ पर काला दिखेगा। लेट्स सपोज मुझे कंटिन्यू दिखाना है, जैसे अभी क्लास 3 लिखा रहा है, क्लास 4 लिखा रहा है, इसके बीच में गैप नहीं है। अब हल्का सा भी एक फ्रेम का भी अगर गैप आ गया, लेट्स सपोज इतना गैप आ गया तो बीच में चला जाएगा। देखो यहाँ चला गया, जैसे क्लास 4 ये चला गया। देखो ये देखो बीच में एक जंप दिख रहा है, वो जंप नहीं आना चाहिए। तो उस जंप को बचाने के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए हम स्नैपिंग टूल का यूज़ करते हैं। अब इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो क्या कमाल होता है। इसको ऑफ कर दिया मैं तो आपको क्या दिक्कत आने वाली, देखो यहाँ पर अब ऑफ कर दिया है, इसके बीच में अभी भी थोड़ा सा गैप है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, देखो स्नैप नहीं करेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा ओवरलैप। अगर मैं यहाँ भी करूँ देखो ओवरलैप हो गया, ऐसे ओवरलैप होता रहेगा। बहुत इरिटेटिंग पार्ट होता है, इसलिए हम स्नैपिंग टूल का यूज़ करते हैं।